तो आज हम फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करेंगे। g ऑफ x इज़ इक्वल टू 6x + 7 और उसके सामने इन्होंने डोमेन खुद बताया x इज़ लेस आर इक्वल टू -2। दूसरा है 4 - 3, आपकी बुक में 4 - 3 या 4 - 3x है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 4 - 3 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे हमें डोमेन इन्होंने खुद ही बता दिया है। डोमेन में इन्होंने बताया है कि -2 से लेस वाला साइड, और अगर ना बताएं तो हमें कंफर्म है कि -∞ तक है। उसके बाद हमें कहा गया है x ग्रेटर देन -2, तो ये वाला साइड जो है जो कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारा का सारा वो साइड है जिसमें x जो है वो ग्रेटर है किससे, -2 से, और ये वो साइड है जिसमें x क्या है, लेस देन -2 है। और ये वाली जगह x इज़ इक्वल टू -2 है, ये उसका हिस्सा नहीं है। इक्वल किस साइन में, ऊपर वाले में है, ये इसका हिस्सा है, यानी इक्वल भी इसमें है और लेस भी उसी में ही है। अब इसके बाद जब मैं डोमेन यहाँ पे लिखूँगा तो डोमेन को अगर आप गौर से देखें तो डोमेन की वैल्यू यहाँ इधर से हमेशा लोअर साइड से शुरू करते हैं। तो -∞ तो कभी भी शामिल नहीं होता, -∞ कभी भी शामिल नहीं होता। तो -∞ से कहाँ तक आ रहे हो आप, -2 तक। -2 खुद भी शामिल है, इक्वल भी है, इसलिए कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। फिर उसके बाद फिर -2 से आगे जाएंगे, -2 से आगे जाऊंगा तो -2 अब इस वाले ग्रुप में -2 पिछले में शामिल हो गया, इसलिए वहाँ क्लोज हुआ। जो क्लोज नहीं है वो ओपन ब्रैकेट से होगा, कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। दरमियान में क्योंकि दो हिस्से हैं, इसको मैं क्या लगा लूँगा, यूनियन लगा लूँगा। उसके बाद जब हमने ऊपर जो उन्होंने खुद बताया था, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ दिया हुआ था। अब बात आ जाएगी रेंज ऑफ द फंक्शन की। जिस तरह आपने ये वाले ब्रैकेट लिखे हुए, सेम टू सेम इसी तरह ब्रैकेट आपने लिखने हैं, सेम टू सेम, कोई फ़र्क आप नहीं करोगे। और इन्फिनिटी जहाँ पे लिखा हुआ है वो आप लिख दो, क्योंकि इन्फिनिटी जब आप इनपुट दोगे तो आउटपुट भी इन्फिनिटी ही आएगा। जहाँ इन्फिनिटी लिखा हुआ है अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आंसर भी इन्फिनिटी आता है। तो ये चीज़ें क्लियर है। अब जो ये लफ्ज़ रह गए, ये वाला रह गया और ये वाला रह गया, इसका क्या मतलब है। जब -∞ से आना शुरू हो गए थे तो कहाँ तक आना था आपने, -2 तक। तो -2 पे आप रुक गए, तो किस वाले में रुक गए, ये -2 इस वाले का है। तो जब आप यहाँ -2 ज़रा लगा के चेक करें कि 6 - 2 + 7, तो आपका आंसर आ रहा है -5। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप -2 पुट करते 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 -2 तक पहुँचे, -2 से लेस और -2 तक पहुँचे, आखिरी स्टॉप -2 पे पहुँचे, तो आपके आंसर्स कहाँ तक पहुँचे, आउटपुट क्या आया, -5 आया। क्या आया, -5। आपका -2 पुट करने से आंसर -5, तो आपने इनको ये बताना था कि -2 तक ऊपर वाले में पुट करूँगा तो मेरा आंसर -5 तक आएगा। अब ये वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। ये वाला हिस्सा आपने कहाँ से शुरू किया, -2 से। ये वाला हिस्सा है किसका, इस वाले का। अगर इसमें मैं -2 लगाऊँ तो 3 - 2 हमारा आंसर आ रहा है 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरे वाला हिस्सा है ये 10 से शुरू होगा और लाजिम बात है इन्फिनिटी में कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है डबल डोमेन वाले, कि जिसमें -2 इक्वल था उसका जो आने वाला आंसर है वो भी क्लोज में होगा, इक्वल में होगा। जिसका -2 ओपन था उससे आने वाला आंसर भी क्या है, ओपन। यानी हम ये कहेंगे -2 से शुरू करके, तो हम कहेंगे आंसर भी 10 से आएंगे, 10 से आएंगे, 10 नहीं आएगा, 10 से आएंगे। हम यहाँ कहते हैं -2 पे रुकेंगे, तो -2 पे रुकेंगे तो -5 पे आंसर भी रुकेंगे, इसलिए ये क्लोज है, से नहीं है या तक नहीं है, -5 खुद शामिल है। ये हैं डबल डोमेन और रेंज वाले। ये जो ऊपर वाला है इसमें कोई लफ्ज़ मिसिंग नहीं है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तमाम रियल नंबर, लेकिन ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा हमें ये होता है, ये मेथड लिखने का तरीका है कि इसी के नीचे हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले को अगर मैं डायरेक्ट लिख लेता कि रियल नंबर है, तो फिर आप लोगों को ये वाला ब्रैकेट बनाने का तरीका
कभी भी ना आता, तो कोशिश करो कि इस वाले से लिखो, इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ हूँ और कहाँ तक जा रहा हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, दरमियान में कोई नंबर मिसिंग ही नहीं है। -2 तक शामिल है, -2 से आगे उसमें शामिल है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। जब दोनों जुड़े हुए हैं, दरमियान में कोई ब्रेकेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम रियल नंबर उसमें शामिल हैं। बहरहाल बेहतरीन तरीका इसका ये है ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। अब मैं आपको इसका दूसरा पार्ट भी कराता हूँ ताकि आपको दोनों डबल डोमेन, क्योंकि है ही दो पार्ट्स, तो दोनों मैं आपको खुद समझाता हूँ। सेम यही प्रोसेस वाला दूसरा पार्ट देखिएगा, इसका 6 पार्ट। अगेन g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3, और दूसरा है 2x प्लस 1 3 लेस आर इक्वल टू x। गौर से देखो कहाँ तक आ रहे हैं, 3 तक आ रहे हैं। कहाँ तक आ रहे हैं इसमें, 3 तक। 3 के कौन से साइड से आ रहे हैं, x क्या है, 3 से क्या है, लेस है, लेस वाला साइड ये है, और वो कहाँ से शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है, 3 तक आ गए। फिर 3 के बाद क्या कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं 3 से फिर शुरू होगा। ठीक है, 3 से फिर शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर होगा 3 से। 3 से ग्रेटर हमें पता है कहाँ तक जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब इस दफ़ा मुझे बताओ कि इक्वल किसका हिस्सा है, ऊपर वाले का हिस्सा है, नीचे वाले का हिस्सा है, इसका हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि ये 3 इसके साथ शामिल होगा। ठीक है, अब जब मैं डोमेन लिखने लगा हूँ, पहले भी बताया था, डोमेन तो बड़ा क्लियर कट मिल गया। इधर से लिखना शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी से ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज हो नहीं सकता, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। कहाँ तक आना है, 3 तक आना है। अब आपसे सवाल है कि ये वाला ब्रैकेट लिखूंगा 3 पे या ये वाला लिखूंगा, क्योंकि 3 के साथ इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन नहीं है तो कौन से ब्रैकेट में होगा, ओपन ब्रैकेट में होगा। फिर उसके बाद बात रुक गई है या आगे भी है, 3 से आगे भी है। ठीक है, 3 से आगे हैं, तो अब बताना ये है कि 3 अगले ग्रुप में 3 शामिल हैं। अगर शामिल हैं तो फिर क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और जाना कहाँ तक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। दरमियान में क्या लगा दूंगा, यूनियन लगा दूंगा। उसके बाद जब रेंज ऑफ द फंक्शन लिखूंगा तो बिल्कुल इन्हीं ब्रैकेट को मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, बिल्कुल इसी तरह। और इसमें यह चीज़ कंफर्म है कि इन्फिनिटी पुट करूंगा, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। मसला इनका है कि 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये वाला 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा। अब जहन में आता है कि इधर भी 3 पुट कर रहे हो तो वही आंसर आएगा ना जो इधर वाले 3 से होगा, लेकिन नहीं, ये वाला 3 जो है ये ऊपर वाले का हिस्सा है। तो 3 - 1 से आंसर 2 आता है, तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा। ये वाला 3 के नहीं, लेस देन वाले 2 में ओपन है। ठीक है, 2 तक मेरे आंसर आएंगे। ये वाला 3 किसका है, ये वाला 3 इस दूसरे वाले का हिस्सा है। तो 2 3 = 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो आंसर कहाँ से शुरू होंगे, 7 से शुरू होंगे। 3 तो दोनों हैं, लेकिन ये वाला 3 जो है ये ओपन ब्रैकेट जिसका इक्वल नहीं था वहाँ तक है। मैंने कहने का मतलब ये कि मैं कहूँगा 3 तक वैल्यूज पुट करनी है, 2 तक आंसर आएंगे। यहाँ पे हम कहेंगे 3 से और 3 के इक्वल पुट करेंगे तो 7 आंसर आएगा और 7 के इक्वल आंसर आएगा, यानी 3 शामिल है तो 7 भी शामिल है। तो ये है डोमेन, इसमें अगेन कोई लफ्ज़ मिसिंग नहीं है। इन्फिनिटी से 3 तक, 3 से इन्फिनिटी तक कोई नंबर मिसिंग नहीं है। तो आप इसको इक्वल टू रियल नंबर भी ऊपर वाले को कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी कोई नंबर मिसिंग नहीं है। ये है हमारे पास डबल डोमेन वाले। अब आज आपको साथ ही समझा देता हूँ फ्रैक्शन वाले, वो भी बहुत आसान है, वो भी अपने पास आपके पास आज के ही लेक्चर में हो जाए। हमारे पास इसी का 7th पार्ट है, g ऑफ x = x² - 3x + 2। अपनी बुक्स पे इसको भी करेक्ट कर दीजिएगा, ये -3x नहीं है, +3x है। और सामने लिखा हुआ है, अक्सर आप लोगों ने 9 10 हर क्लास में देखा होगा कि सामने भी कुछ ना कुछ लिखा होता है, लेकिन कभी हमने नहीं सोचा कि इसका क्या मतलब है और ना उसकी कोई ज़रूरत होती है। x ≤ -1 बताया तो उन्होंने खुद है, लेकिन चले हम भी खुद से पता करते हैं। जब फ्रैक्शन आ जाए तो मैंने आपसे कहा था कि p ऑफ x
क्यू ऑफ एक्स में आपने नीचे वाले को ज़ीरो नहीं होने देना। क्यों ज़ीरो नहीं होने देना? क्योंकि एनीथिंग बिकॉज पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। तो आपने डिफाइंड ही करना है, डिफाइंड तो नहीं करना। तो आपने कीप एक्स, ये जो नीचे लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, इसको आपने ज़ीरो नहीं होने देना। तो ज़ीरो नहीं होने देना, हमें तो एक्स चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वन को उस साइड पे ले जाऊंगा तो क्या होगा? माइनस वन। तो कहते हैं सब कुछ पुट करो, माइनस वन को पुट नहीं करना। तो ये काम अगर हम ना भी करें तो हमें पहले से उन्होंने खुद ही बताया हुआ है, हमारे लिए ये फाइंड करना कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताओ, अकेला एक नंबर है माइनस वन, अकेला एक नंबर है माइनस वन जिसको आप पुट नहीं करोगे, बाकी सब कुछ पुट करो। तो सब कुछ का मतलब होता है रियल नंबर। तो मैं ऐसे लिखूंगा तमाम, ये वो वाले नहीं है फ्ला से फ्ला तक, वो तक वाले से तक वाली वैल्यूज़ नहीं है, ये एक ही नंबर है जो पुट नहीं करोगे। तो मैं लिखूंगा तमाम रियल नंबर सिवाय एक नंबर जिसका नाम क्या है? माइनस वन। तो इस अकेले नंबर को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, अकेले नंबर को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं कि तमाम रियल नंबर पुट करने की इजाज़त है, सिर्फ एक नंबर पुट नहीं करूंगा, माइनस वन। उसके बाद रेंज ऑफ द फंक्शन आएगा, उसमें बिल्कुल इसी को फॉलो करूंगा, तमाम रियल नंबर सिवाय एक नंबर के। अब वो नंबर नहीं पता हमें, वो नंबर हमें पता नहीं है। हमारी एक आदत है कि हमें कहा जाए सब कुछ खाओ सिवाय जहर के, ठीक है कि नहीं? तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमने ट्राई लाजमी करनी होती है कि जहर ज़रा चख के तो देखें, खा के तो देखें, क्या पता कोई फ़ायदा ही हो जाए। तो वो क्या है कि हम अब इस सोच में पड़ गए हैं कि कुछ करें ना, चीनी में मिला लें, घी में मिला लें, किसी चीज़ में मिला के अगर हम खा लें तो क्या पता कोई फ़ायदा हो जाए। तो चलो हम भी खाने की कोशिश करते हैं। खाने की कोशिश हम ये करते हैं कि अगर मैं ऊपर वालों को फैक्टराइज करूं, फैक्टराइजेशन तो आती है, मिड टर्म को ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करूं तो 2 आ जाए और ऐड करूं तो 3 आ जाए। तो आपको पता है ये फैक्टराइजेशन कौन सी है? x प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद मुझे इन्होंने मना किया था कि क्या ना पुट करना? माइनस वन। अब अगर मैं माइनस वन पुट करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? वन आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वन कब आया है? जब मैंने माइनस वन किसी न किसी तरीके से कैंसिलेशन करके पुट कर दिया। तो जब मैं ये माइनस वन पुट ही नहीं करूंगा, मैं आपको इजाज़त ही ना दूं कि यहाँ पुट नहीं कर सकते, तो जब पुट नहीं कर सकते तो वन कभी आंसर में नहीं आएगा। तो इसलिए, और वो जो जहर वाली मिसाल थी, इसमें यही हो गया कि अगर आपको जहर से मना किया गया था और आपने फिर भी खा लिया तो तमाम दुनिया ज़िंदा होगी सिवाय एक बंदे के, और वो बंदा वही होगा जिसने जहर खाया होगा। ठीक।